अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लाने पर वन विभाग रामपुर में कार्यरत वन रक्षक अंबिका का विभाग के अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने के लिए विभाग की ओर से पूरी मदद की जाएगी। अंबिका ने कहा, आने वाले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल को लक्ष्य मानकर कर रही हैं तैयारियां। प्रयास रहेगा और कैसे आगे बढ़ोगे? भविष्य में अभी एशियन गेम होनी है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये इसमें यहाँ तक पहुँचने में का प्रेरणा कैसे मिली है? यहाँ तक पहुँचने के लिए हम पहले हॉस्टल्स में थी, वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस की है। फिर उसके बाद में यहाँ पे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं और मतलब दोनों ड्यूटी और प्रैक्टिस को दोनों को बैलेंस किया है। और फिर सर डिपार्टमेंट ने सर की वजह से हुआ है सब कुछ। बता दें कि अंबिका के कोच एवं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच प्रीतम चौहान ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला विंग द्वारा वॉलीबॉल में भारत के इतिहास में पहली बार सिल्वर मेडल आया है। उन्होंने कहा, देश के महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। थाईलैंड में जून के अंतिम सप्ताह में हुए महिला अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल एबीसी चैलेंजर कप में सिल्वर मेडल प्राप्त कर भारत के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में मेडल प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। इस टीम में मुख्य भूमिका निभाने वाली खिलाड़ी अंबिका, जो वन विभाग रामपुर में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हैं, रामपुर पहुंचने पर वन अधिकारियों द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया। अंबिका को इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित करते हुए भविष्य में आगे बढ़ने के लिए विभाग की ओर से पूरी मदद करने का भी भरोसा दिया गया। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल एबीसी चैलेंज कप 24 से 29 जून तक थाईलैंड में हुआ था। सेंटर है जो अब जो है NCOE के नाम से, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। उस वक्त जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के नाम से था, वहाँ पर जो है ट्रेनिंग कर रही थी ये। और स्पोर्ट्स कोटे में, क्योंकि पहली बार जो है 2019 में हिमाचल यूनिवर्सिटी का जो है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन सेक्शन में हिस्ट्री में, हिमाचल वॉलीबॉल की हिस्ट्री में पहली बार गोल्ड मेडल आया है। उस गोल्ड मेडल टीम का भी ये हिस्सा थी। उस गोल्ड मेडल आने की बदौलत जो है, जो हमारे स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सालों से पॉलिसी है कि 3% कोटा, जिसको कहा जाता है जनरली, कि जितनी भी वैकेंसियाँ होगी उसमें 3% जो है स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे मेरिट बेस पे। तो वो उस गोल्ड मेडल की वजह से और इसके सीनियर नेशनल में परफॉर्मेंस की वजह से इसको जो है स्पोर्ट्स कोटे में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इसको जो जॉब दी है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इसके साथ 2 लड़कियाँ और उसी हॉस्टल से, मेरे वाले बैच से, एक पालमपुर में है, उसकी पोस्टिंग है, तलवी है, और दूसरी जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। 2017 में ब्रिक्स गेम में गई थी वो, चाइना में। वो जो है सरान में उसकी पोस्टिंग है वहाँ पर ये। और एक इनकी साथी और जो वो भी इंटरनेशनल थी अंडर 23 में, आयुषी भंडारी। वो तो किन्नौर से लड़की थी, ट्राइबल एरिया से, और रैली उसका गाँव है किन्नौर में, रिकॉन्गपियो के साथ है कहीं उधर ये। वो आजकल जो है डायरेक्ट उसको जो है राजस्थान पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो उसने जयपुर में ज्वाइन किया है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है उसको ज्वाइन करके। वो आजकल वहाँ अंडर ट्रेनिंग है। तो जहाँ तक इनके अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच एवं अंबिका के कोच प्रीतम चौहान ने बताया कि इस वॉलीबॉल में महिला विंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए आने वाले समय में इस खेल में संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल में वॉलीबॉल की अच्छी महिला खिलाड़ी निकल रही हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग में भी 50 में से 6 लड़कियां हिमाचल की निकली थी, जिनमें 3 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। उन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों में से एक सराहन में वन रक्षक के पद पर कार्यरत है और अंबिका भी रामपुर में ही वन रक्षक हैं, जबकि एक किन्नौर से संबंध रखने वाली लड़की का हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अंबिका ने बताया कि उनका अभ्यास निरंतर जारी है। अगला लक्ष्य आने वाले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है और वह इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी इनको बूस्टअप करने के लिए वी हैव इशूड हर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, प्लस उसके अलावा मैं हायर अप्स को भी लेटर लिखूंगा ताकि दे रिकॉग्नाइज हर कंट्रीब्यूशन एंड वॉट एवर द स्टेट पॉलिसी सेज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस एट सच अ हाई लेवल, तो उनको उस तरह से रिकग्निशन मिले, कंट्रीब्यूशन मिले। तो आप जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी है, यंग्स है, उनको भी आप मोटिवेशन करते रहोगे क्या इस तरह?
मतलब आई थिंक क्योंकि हमारे ही विभाग के मतलब अभी सेलेक्टेड फॉरेस्ट गार्ड हैं, तो शी हर सेल्फ इज़ अ मोटिवेशन सोर्स नीचे वाले कर्मचारियों के लिए। व्हेन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर डिपार्टमेंट उनको रिकग्निशन मिलेगा तो अपने आप एक मोटिवेशन सोर्स क्रिएट होगा, ताकि और भी लोग ऐसे कंट्रीब्यूशंस हमारे विभाग को और हमारे देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जाके कर पाएँ। वन मंडल रामपुर के डीएफओ विकल्प यादव, जो स्वयं भी रोजाना 10 से 15 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, उन्होंने बताया कि वह खिलाड़ियों को हर वक्त प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें यथासंभव मदद का प्रयास भी विभाग की ओर से हो रहा है। उन्होंने वन रक्षक अंबिका को प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कृत करते हुए भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट, स्काई न्यूज हिमाचल।